चाइनीज ऐप्स पर तो सरकार की डिजिटल स्ट्राइक पिछले 3 महीने से चल रही है, लेकिन कल जब ये खबर आई कि गवर्नमेंट ने 118 और चाइनीज ऐप्स को देश में बैन कर दिया है, तब से ही स्मार्टफोन यूजर्स काफी परेशान। लेकिन सबसे बड़ा शौक उन लोगों को लगा है जो अपने फोन पर घंटों गेमिंग करते थे, यानी कि पबजी मोबाइल खेलते। गेमर्स का कहना है कि भाई उनका क्या कसूर है, पबजी तो पूरी तरह से चाइनीज गेम भी नहीं था, फिर उनके फेवरेट गेम को क्यों बैन कर दिया गया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि पबजी बैन नहीं हुआ है और आप अभी भी और आगे भी इस गेम को जब चाहे तब खेल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वेल, इससे पहले आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे आप अभी भी अपने दोस्तों के साथ आराम से पबजी खेल सकते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद पबजी लवर्स की टेंशन भी काफी हद तक कम हो जाए। सबसे पहले आप ये जानिए कि इंडिया पबजी मोबाइल के लिए सबसे बड़ा मार्केट है और इस गेम को यहाँ पर करीब 17.5 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है और 1.5 करोड़ लोग तो रोजाना अपने मोबाइल पर पबजी खेलते हैं। दैट्स हाउ पॉपुलर पबजी है। चलिए पबजी लवर्स की टेंशन को थोड़ा कम करते हैं और बताते हैं कि वो पबजी कैसे खेलना कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पबजी कोई एक गेम नहीं है, बल्कि ये 4 गेम। 2 मेन गेम्स हैं और 2 इनके लाइट वर्जन हैं और इनके डेवलपर्स भी अलग अलग हैं। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने डेवलप किया है, जबकि पबजी फॉर पीसी एंड पबजी लाइट फॉर पीसी के जो डेवलपर्स हैं वो पबजी कॉर्पोरेशन है, जो कि एक साउथ कोरियन फर्म है। और अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से आई 118 बैंड ऐप की लिस्ट को देखेंगे तो उसमें पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट का ही नाम है, यानी जो पबजी आप मोबाइल पर खेलते हैं उसको सरकार ने बैन किया है, जबकि पबजी जो पीसीज, लैपटॉप्स और कंसोल्स के लिए है उस पर कोई बैन नहीं है। मतलब ठीक है, पबजी मोबाइल तो बैन हो गया, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास पबजी को अपने पीसी, लैपटॉप और कंसोल्स पर खेलने का एक ऑप्शन बचा हुआ है। आप उसको जब चाहे तब अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी पबजी की कहानी दूसरे ऐप्स की तरह नहीं है कि भाई बैन हो गया तो बस अब उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पर एटलीस्ट एक ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन पीसी पर पबजी खेलने के लिए आपको इसको परचेज करना पड़ेगा करीब 1000 रुपए, क्योंकि पबजी फॉर पीसी इज अ पेड गेम। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, ये कैसे काम करेगा और इसके लिए आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको पबजी पीसी पर खेलना है तो इसके लिए आप पबजी की वेबसाइट pubg.com पर जा सकते हैं और वहां पर आपको स्टीम पर पबजी को 999 रुपए में परचेज करना पड़ेगा। स्टीम एक क्लाउड बेस्ड गेमिंग लाइब्रेरी है जहां पर हजारों गेम्स अवेलेबल है और इसके बाद आप पबजी या स्टीम खेल सकते हैं। पबजी मोबाइल और पबजी को पीसी में कुछ फर्क नहीं है, बल्कि पीसी पर आपको और ज्यादा इमर्सिव और बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड पीसी के साथ साथ आप पबजी को एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पर भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसान से। लेकिन पीसी पर पबजी खेलने के लिए आपके पास एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए आपके पास Core i5 4430 या फिर AMD का FX 6300 होना चाहिए विद NVIDIA GTX 960 2GB ग्राफिक कार्ड। साथ ही 8GB रैम और 30GB की इंटेल स्टोरेज भी होनी चाहिए ताकि आप पबजी को बिना किसी लैग के खेल सकें। वैसे अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी नहीं है और कम है तो पबजी लाइट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आई थिंक i3 विद 4GB रैम पर भी आसानी से काम करेगा। एंड पबजी लाइट के लिए आपको यहाँ पर एक और फायदा है कि आपको कुछ पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स फ्री। सो इवन दो पबजी मोबाइल इज नाउ बैन्ड इन इंडिया, बट यू स्टिल कैन एक्सेस पबजी ऑन योर पीसीज एंड कंसोल्स। क्या आपने पबजी फॉर पीसी कभी ट्राई किया है? अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मोबाइल पर पबजी खेलने में और पीसी पर पबजी खेलने में आपको क्या डिफरेंस